थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इसके टोटल 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, जिनको बारी बारी से करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 और फिर आपका ये बॉक्स है खाली, उसके बाद 26 है। इस बॉक्स में बताना आपको कौन सी टर्म आएगी। अगर यहाँ देखें ये 2 आपका ये कि तो आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। और ये देखिए ये आपकी कौन सी टर्म है, 26। ये फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सी आपकी थर्ड टर्म है। यानी कि यहाँ पे आपकी थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या, आपकी 26। अब थर्ड टर्म को अगर आप लिखो तो किसके इक्वल होती है आपकी, वो a+2d इज इक्वल टू 26। वैसे आप इसको याद कर लीजिए, एक बार यहाँ बता देता हूँ आपको मैं कि फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। यानी यहाँ से आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने निकालनी है फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो यहाँ क्या आएगा, a, n की जगह 5 रखेंगे तो 5 में से बन जाएगा 4, यानी कि a+4d। अगर आपको सेवन्थ टर्म निकालनी क्या बनेगी, a+6d। अगर आपको 10th टर्म निकालनी है क्या बन जाएगी, a+9d। अगर आपको 20th टर्म निकालनी क्या बन जाएगी आपकी, a+19d। तो आपको बार बार ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इनसे जितना भी n की वैल्यू है d को उससे कम करके ना आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए मैंने थर्ड टर्म को क्या लिख दिया, a+2d इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब यहाँ देखिए वैल्यूज को रखते हैं सारी को। a आपका किसके इक्वल, आपका 2 के इक्वल है, प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26। ये 2 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -2। 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24। d इज इक्वल टू क्या होगा, 24/2। d इज इक्वल टू क्या होगा, 12 काटेंगे तो 12 पे कटेगा ना, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12 आ गई है। ठीक है, अब आपको निकालनी कौन सी है, ये आपकी सेकंड टर्म है। इस बॉक्स में कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, यानी कि कौन सी टर्म आपकी है, a2। और a2 किसके आप लिखोगे आप, a+d। a कितना आपके पास, a तो हमारा 2 है अभी, a हमारा 2 प्लस d हमने अभी निकाला, कितना निकाला है, 12 निकाला है। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14। तो यानी कि इस बॉक्स में आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे इस बॉक्स में 14 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में कुछ ऐसे दे रखी सीरीज, ये फर्स्ट टर्म का नहीं पता, थर्ड टर्म का आपको नहीं पता है। ये कौन सी आपकी सेकंड टर्म, यानी कि a2 किसके इक्वल आपकी 13 के। ये आपकी कौन सी बनेगी, सेकंड, थर्ड और इक्वल हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी। और फोर्थ टर्म आपकी किसके इक्वल दे रखी है, 3 के दे रखी है। यहाँ से देखिए सेकंड टर्म को आप क्या लिख लें, a+d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 कह दीजिए। वो आपकी क्या, फोर्थ टर्म है। और फोर्थ टर्म को आप क्या लिखोगे, फोर्थ टर्म किसके बराबर लिखेंगे, फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे हम, a+3d। a+3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। अब ये दो इक्वेशन जो आपको सोल्व करनी है, अब देखिए इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या कर देंगे आप, 1 में से 2 को माइनस कर दें, या बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दें। बाकी मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। देखिए ये आपकी a+d इज इक्वल टू कितना आपका 13 है। दोबारा से लिख रहा हूँ, a+3d इज इक्वल टू आपका कितना 3 है। अगर इनको माइनस करूँ तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -3d और d क्या बचेगा, -2d। और 13 - 3 आपका क्या बच जाएगा, प्लस के 10 बच जाएगा। और फिर d इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ पे हम, d इज इक्वल टू 10/-2। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाए आपका, -5 हो गया। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में देखिए a+d की जगह कितना रख दिया, -5। ये वाले थे ना, ये इज इक्वल टू कितना आपका 13 है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 - 5 राइट साइड में जाएगा +5 हो जाएगा। यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18। तो आपको पता चल गया क्या कि a इज इक्वल टू किसके, आपका 18 के। और d इज इक्वल टू कितना आपका -5 के। तो फर्स्ट टर्म का तो पता चल ही गया, एक तो फर्स्ट ही बतानी थी ना यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आई है, 18 आई है। तो यहाँ तो क्या लिख देंगे आप, 18 लिख देंगे। अब रह गई आपकी कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म रह गई आपकी। और थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म किसके इक्वल होगी आपकी, a+2d के इक्वल होगी। अब a हमने निकाला भी निकाला, कितना निकाला, 18 निकाला है, +2d कितना निकाला था, -5। तो d की जगह कितना रख दिया, -5 रख दिया। तो
A3 इज इक्वल टू 18 और ये क्या हो जाएगा आपका -10। तो A3 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 8। तो थर्ड टर्म जो आपकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 8। तो इस ढंग से आपका क्या हो जाएगा ये सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, उसमें दे रखा 5, फर्स्ट टर्म सेकंड का नहीं पता, थर्ड का नहीं पता, और फोर्थ टर्म आपकी क्या है 9.5। यानी यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू है 5 और A4 इज इक्वल टू आपका क्या है 9.5। ये है आपका। तो दोबारा से लिखता हूँ A4 इज इक्वल टू 9.5 को क्या करेंगे 2 9 18 क्या हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। और A4 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। ए आपका कितना है यहाँ पे रहा 5, ए की जगह रखा 5, 3d इज इक्वल टू 19/2 और यहाँ से 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2, 5 इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा 3d इज इक्वल टू इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आया आपका 19 और ये 2 5 जा 10, 3d इज इक्वल टू 9/2 एंड d इज इक्वल टू क्या बनेगा 9/2 और 3 आ जाएगा नीचे, 3 3 जा 9, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/2। d इज इक्वल टू 3/2। तो d का हमने पता कर लिया, इसमें 3/2 के इक्वल है अभी। d का पता कर लिया तो फिर बाकी टर्म बता सकते हैं। यहाँ पे कौन सी बतानी है आपको, ये बतानी है आपको सेकेंड टर्म, ये सेकेंड है। सेकेंड यानी कि A2 इज इक्वल टू क्या बनता है आपका a प्लस डी। ए आपका कितना था 5 और डी आपका कितना निकाला अभी हमने 3/2। तो A2 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 5 जा 10 प्लस 3 तो क्या बन जाएगा 13/2। तो आपकी ये जो सेकेंड टर्म है वो क्या हो जाएगी 13/2 कह दो या इसको 6.5 कह दो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से दे रखा है इस फॉर्म में, तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे सेकेंड टर्म क्या बनेगा आपकी 6.5। ठीक है, फिर थर्ड टर्म बतानी है ऐसे ही आपको। तो थर्ड टर्म जो है आपकी थर्ड टर्म A3 वो किसके बराबर होगी आपकी a प्लस 2d के इक्वल होगी। तो A3 इज इक्वल टू ए आपका कितना है 5 है प्लस 2d हमने कितना निकाला था 3/2 निकाला था। तो A3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 5 प्लस 3 और A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 8 हो जाएगी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये आपका होगा थर्ड पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड का नहीं पता, थर्ड का नहीं पता, फोर्थ का नहीं पता, फिफ्थ का नहीं पता, फिर कौन सी दे रखी है आपकी सिक्स टर्म दे रखी है आपकी डायरेक्ट छठी टर्म, यानी कि ए यहाँ पे -4 है और सिक्स टर्म A6 इज इक्वल टू क्या दे रखी है आपकी 6 दे रखी है। A6 इज इक्वल टू किसके आपका 6 के। देखिए A6 को आप क्या लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। ए कितना आपका -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d इज इक्वल टू 6, ये 4 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा +4 और 5d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10/2, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, d डिवाइड बाय 5, तो d इज इक्वल टू कितना आपका 2 हो जाएगा अभी, d इज इक्वल टू 2। d का आपको पता चल गया, बस अब सारी टर्म को पता कर सकते हैं आसानी से। अब तो सभी को निकाल देखिए बारी बारी से। d इज इक्वल टू 2 हो गया, पहले कौन सी टर्म बतानी है आपको सेकंड, यानी कि A2 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका a प्लस डी। ए आपका क्या है -4, डी आपने कितना निकाला है 2, -4 और 2 क्या बचेगा आपका -2 बचेगा, यानी कि ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी सेकंड टर्म क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी सेकंड टर्म। फिर आप निकालेंगे थर्ड टर्म किसके इक्वल होगा आपकी A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ए आपका कितना है -4, 2 डी अपना कितना था 2 था, तो क्या बन जाएगा -4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, -4 एंड +4 क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 0 होगी थर्ड टर्म।
अब निकालते हैं फोर्थ टर्म किसके बराबर हो गया आपकी ए प्लस 5d। ए कितना है -4 प्लस 5, डी कितना है 2, तो ये -4 प्लस 5 2 जा 10, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। यानी कि फोर्थ टर्म आपकी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। फोर्थ टर्म हमारी हो जाएगी 6। फोर्थ टर्म ओ हो यहाँ क्या था आपका फोर्थ टर्म क्या बनेगी, दोबारा से देखिए इसको, गलत लिख दिया फॉर्मूला। फोर्थ टर्म क्या बनेगी आपकी a प्लस 3d, a प्लस 3 5 कर दिया ना, गलत बिल्कुल इसके आसपास ही नहीं है, तो a प्लस 3d। अब a कितना हमारा -4 प्लस 3, d हमारा किसके इक्वल आपका 2 के इक्वल है, तो क्या बनेगा आपका ये -4 प्लस 3 2 से क्या हो जाएगा 6, क्या बचेगा 2। तो फोर्थ टर्म आपकी क्या होगी 2 होगी भी। फोर्थ टर्म जो है ये फोर्थ होगी ना, फोर्थ टर्म हो जाएगा आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म हो जाएगी 2, फोर्थ टर्म 2। फिफ्थ टर्म निकालेंगे, फिफ्थ वो किसके बराबर बनेगी आपकी a प्लस 4d के। a कितना है -4 प्लस 4 और d आपका किसके इक्वल है 2 के, तो -4 और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा। तो आपकी पांचवी टर्म जो कितनी हो जाएगी 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4। तो इस ढंग से आपका ये फोर्थ पार्ट इसका कंप्लीट है। फोर्थ पार्ट, पांचवा पार्ट देखिए इसका, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है या आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी आपको क्या बताना है, फर्स्ट बतानी है, थर्ड टर्म बतानी है, फोर्थ टर्म बतानी है और फिफ्थ टर्म आपको बतानी है टू फाइंड। ये आपको इसके अंदर आपको बतानी है। दे क्या रखी सेकेंड टर्म यानी कि A2 कितनी दे रखी है आपकी 38, और ये आपकी कौन सी बनेगी 1 2 3 4 5 6, ये आपकी सिक्स टर्म वो आपकी कितनी दे रखी है 22। दो टर्म दे रखे हैं 22 दे रखी है आपकी, ये सिक्स टर्म क्या है 22 या -22, एक बार चेक कर लेता हूँ अभी मैं। ये आपकी -22 कितनी है -22, ठीक है। सेकेंड टर्म को आप कैसे लिखेंगे देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए इसको। सिक्स टर्म को क्या लिखें a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को, तो साइन चेंज है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का, ये दोनों तो कैंसिल, और 5 और ये 1 क्या बचेगा माइनस के 4d इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे 10, 3 और 2 5 और 6 6 हो जाएगा ये, और d इज इक्वल टू यहाँ से जो आपका d इज इक्वल टू 60/-4, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -15, d इज इक्वल टू -15, ठीक है। अब a का पता कर लेते हैं, पुट d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट तो आपकी ये थी, यहाँ देखिए क्या थी आपकी ये वाली a प्लस डी की जगह क्या रख दिया -15 इज इक्वल टू क्या आपका 38, a इज इक्वल टू क्या होगा 38 -15 राइट साइड में जाएगा +15, और 8 5 क्या होगा आपका 3 एंड 1 4 5, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 53। a इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है 53, यानी फर्स्ट टर्म का तो आपको पता चल गया, यहाँ रख दीजिए आप, इसमें क्या हो जाएगा आपकी ये 53। अब ये कौन सी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बतानी है a3 किसके इक्वल हो गया आपकी a प्लस 2d के, a कितना आपका 53 प्लस 2, d आपका क्या था -15 निकाला था, तो क्या बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 53, और ये -15 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -30, क्या बचेगा आपका 23, यानी a3 आपका किसका हो जाएगा 23 के, a3 किसके 23 के, a3 की जगह लिख दिया हमने यहाँ पे 23। अब निकालेंगे फोर्थ टर्म,
फोर्थ टर्म A4 किसके इक्वल हो गया आपकी A प्लस 3D के। A कितना आपका 53 प्लस 3D किसके इक्वल आपका -15 के। तो ये 53 प्लस ये क्या बनेगा -45 बचेगा क्या यहाँ पे 8 यानी A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A4 इज इक्वल टू 8। A4 यानी फोर्थ टर्म आपकी यहाँ लिख देंगे आप कितनी होगी आपकी 8 हो गई। फोर्थ के बाद निकालते हैं फिफ्थ टर्म फिफ्थ A5। A5 किसकी इक्वल होगी आपकी A प्लस 4D। A कितना है 53 प्लस 4D किसके इक्वल है -15 के। 53 माइनस 60 क्या बच जाएगा माइनस का 7 कौन सा A5। A5 इज इक्वल टू -7 यानी कि पांचवें जो टर्म आपकी क्या बन जाएगी फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी आपकी -7। तो इस डेट से आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल फिफ्थ पार्ट इसका थर्ड न्यूमेरिकल का कंप्लीट है।